हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं एक और टॉपिक जो कि हमारा है मोशन इन अ प्लेन में। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इस टॉपिक के बेस पे हम ट्वेल्थ में भी क्वेश्चंस करेंगे। ट्वेल्थ में बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो इन्हीं टॉपिक्स पे बेस पे हम सॉल्व कर पाएंगे। 11th में तो है ही इससे रिलेटेड टॉपिक्स, ट्वेल्थ में भी आएगा और आप जब ग्रेजुएशन में भी जाओगे तो वहाँ भी ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो बाकी थंबनेल देख के आपको पता चल जाएगा। आज हम करेंगे वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, बट मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम जो करेंगे सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे वेक्टर को रिजॉल्व करना, बिकॉज बिना उसके वेक्टर का जो प्रोडक्ट है उसे समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले हम उसको रिजॉल्व कर लेते हैं। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा पहला रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या सिंपली ये कह सकते हैं कि हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर ऑफ वेक्टर्स होता क्या है, कुछ नहीं होता। सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, हमारे पास सपोज एक वेक्टर होगा, उसको हम उसके दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में या दो वेक्टर में डिवाइड करेंगे। उन दो वेक्टर को अगर हम कंबाइन करेंगे तो उनका इफेक्ट सेम इफेक्ट आ जाएगा जो कि हमारा गिवन वेक्टर होगा। गिवन वेक्टर मतलब जिसे हम रिजॉल्व कर रहे हैं। तो ये बातें तो आपको समझ में नहीं आई होगी। तो स्टार्ट करते हैं। हम चलिए मान लेते हैं हमारे पास ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है आर। क्लियर, आर एक वेक्टर है। अब मुझे क्या करना है, इसको रिजॉल्व करना है। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे एक रेक्टेंगुलर या फिर ट्रायंगुलर फॉर्म में, हम इसको रेक्टेंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, नॉट ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे, हमने एक पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, उसी के अकॉर्डिंग इसको अगर हम बनाएंगे तो ये कैसा बनेगा, ये एक वेक्टर यहाँ और एक वेक्टर ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर। क्लियर, हम इमेजिन कर लेते हैं कि ये एंगल है थीटा। इट मीन्स जो इस वेक्टर को हमें रिजॉल्व करना है उसके साथ वाला एंगल हमने थीटा ले लिया। आप किसी को भी इसको लेट कर सकते हैं। थीटा ले लिया तो इसको हम रेक्टेंगल बना देते हैं, कुछ इस टाइप से रेक्टेंगल बन जाएगा हमारा। ये बन गया रेक्टेंगल सपोज। ठीक है, थोड़ा सी वैल्यू ऊपर नीचे हो गई है, आप इसको कर सकते हैं। चलिए इसको ठीक कर देते हैं पहले। ये बन गया हमारा रेक्टेंगल। अब इसको नेमिंग कर देते हैं हम, सपोज ए बी सी डी। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें हमारा ए बी सी एक ट्रायंगल है। अगर ट्रायंगल ए बी सी को सॉल्व करें, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, एक बार ए बी की वैल्यू निकालनी है और एक बी सी की, बिकॉज बी सी जो है वो ए डी के इक्वल है। तो क्या करेंगे, अब हमारे यहाँ पे दो वेक्टर कंपोनेंट बने थे, कौन कौन से, एक तो बन गया था ए बी और एक ए डी बना था। ठीक है, सपोज ये हमारा एक्स डायरेक्शन का होगा तो इसको हमने ले लिया एक्स, ये था हमारा वाई, ये वाई होगा तो ये भी वाई और ये। तो यहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, बिकॉज ए की वैल्यू गिवन हमें यहाँ पे आर, उसको रिजॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं हम। सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी में हमें एक्स निकालना है। इट मीन्स बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है, तो इसमें कौन सा लगेगा, कॉस थीटा, जो कि होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस है यहाँ पे हमारा ए बी, हाइपोटेन्यूज है ए सी। क्लियर, तो यह आ गया हमारा कॉस थीटा इक्वल्स टू ए बी, इट मीन्स एक्स, और ये हो गया हमारा एच आर। तो एक्स की वैल्यू आ गई आर कॉस थीटा। क्लियर, तो एक्स आ गया हमारा यहाँ पे आर कॉस थीटा। आर कॉस थीटा मीन्स ये हमारा कौन सा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब ऐसे ही हम करेंगे, हम y की वैल्यू निकालने के लिए तो
वाई है हमारा परपेंडिकुलर और आर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा लगेगा। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, बी सी अपॉन में ए सी। बी सी हमें गिवन है वाई ए सी आर साइन थीटा, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, आर साइन थीटा। वाई इक्वल्स टू आ गया हमारा आर साइन थीटा, जो कि हमारा क्या हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल डायरेक्शन में तो वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमें यहाँ पे एक बात तो हमें क्लियर होगी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा का होगा और वर्टिकल कंपोनेंट हमेशा साइन थीटा का। या दूसरी भाषा में सिंपली समझाया जाए, अब इस वेक्टर है जो हमारा ये आर वेक्टर है, इस डायग्राम को जरा देखेंगे हम फिगर को, आर वेक्टर के साथ एंगल है थीटा, तो हमेशा आपको कुछ नहीं करना, थीटा के साथ वाला ऑलवेज कॉस थीटा का कंपोनेंट होगा, उसके परपेंडिकुलर, इट मीन्स जो आर कॉस थीटा के परपेंडिकुलर एक वेक्टर लेंगे वो हमेशा साइन थीटा का कंपोनेंट होगा। क्लियर? कैसे, चलो इसको दोबारा कर देते हैं एक बार। क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है अगर ये वेक्टर, सपोज ये वेक्टर ए है, इसको अगर रिजॉल्व कर रहे हैं हम, और ये एक वेक्टर है, ये एंगल थीटा है, तो इस थीटा के परपेंडिकुलर एक और वेक्टर लेंगे हम, ये, अब ये ए वेक्टर है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा, ए कॉस थीटा, उसके 90 डिग्री वाला हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा। और अगर वेक्टर ए ये दे रखा है, बट एंगल इस बार जो दे रखा है, सपोज हमारा इसके साथ वाला एंगल है थीटा, तो इसके परपेंडिकुलर एक और वेक्टर लेंगे, तो ये हमारा थीटा डिग्री एंगल है, तो थीटा के साथ वाला हमेशा कॉस थीटा का कंपोनेंट। आपको ये नहीं देखना है कि वो लाइन आपकी स्ट्रेट खड़ी है या हॉरिजॉन्टली लेटी है, आपको सिर्फ एंगल का ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा ए साइन थीटा। क्लियर? अब हमने जो ये प्रोसेस की है, ज़रा इसको वेरीफाई कर लें एक बार कि ये प्रोसेस सही है। जो ये कह रहा था कि इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट, कंबाइन करेंगे तो इनका इफेक्ट बिल्कुल सेम गिवन वेक्टर के बराबर आएगा। तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं हम यहाँ पे, उसको फिर हम वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर? एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, ये हो जाएगा, और ये, और इनका रिजल्टेंट ये वैल्यू आई थी हमारी आर कॉस थीटा, ये आई थी हमारी आर साइन थीटा, जब ये थीटा डिग्री था। ये हमें प्रूफ करके आर आना चाहिए हमारा, ये रिजल्टेंट है हमारा, ये आर आना चाहिए। इन दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, 90, तो कोस 90 हो गया 0 और साइन 90 हो गया 1। अब रिजल्टेंट का क्या प्रोसेस होता है, पैरेललोग्राम लो लगाएंगे तो हम ए स्क्वायर, इट मीन्स आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और 2ab कॉस थीटा। थीटा 90 है तो ये तो 0 हो गया आगे की प्रोसेस। इसमें से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यह आ गया 1। तो रिजल्टेंट आ गया यहाँ आर स्क्वायर, जो कि आ गया आर। इट मीन्स हमारा रिजल्टेंट आ गया आर। मीन्स अभी तक जो हमने प्रोसेस पढ़ा है इसमें वो बिल्कुल करेक्ट प्रोसेस है। तो ये था हमारा सिंपली एक रेजोल्यूशन फैक्टर। इसको चलो एक और कर लेते हैं हम, इस पर केस लेते हैं जो मोस्टली आपका 5th चैप्टर में तो और 6th चैप्टर में बहुत ज़्यादा आने वाला है, और उसके बाद तो आएगा ही आएगा। तो केस क्या है हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है। सपोज यह एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा। ये इंक्लाइन प्लेन है। क्लियर? इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट का वेट कैसे एक्ट करेगा, हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड mg।
तो आपको क्या करना होता है, इसमें हमें mg को रिजॉल्व करना होता है दो वेक्टर में। अब पता है mg को रिजॉल्व करेंगे तो एक वेक्टर तो होगा इधर और दूसरा होगा हमारा इधर। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को क्या रहती है, मैं नेमिंग करता हूँ। फर्स्ट क्या करते हैं मोस्टली स्टूडेंट्स, क्या करते हैं, इनको ये जो फर्स्ट सेकंड वाला है ये हॉरिजॉन्टली दिख रहा है देखने में, तो इसको cos थीटा का कंपोनेंट कर देते हैं, और जबकि जो फर्स्ट दिख रहा है उसको हम वर्टिकल कंपोनेंट देते हैं, क्योंकि देखने में हमें कुछ ऐसा विजुअलाइज होता है। बट सबसे पहले हम इसका एंगल, सबसे पहला काम क्या होता है, हमें यहाँ पे एंगल फाइंड करना। तो अब एंगल कैसे फाइंड करेंगे, ज़रा इसको मैं यहाँ पे दोबारा रीड्रॉ करता हूँ। सपोज ये हमारा एक वेक्टर है mg, क्लियर। ये हमारा सेकंड वाला वेक्टर है जो अलोंग जा रहा है इसके, ये हमारा सेकंड वाला था। और फर्स्ट हमारा कैसा आएगा, इसके परपेंडिकुलर है हमारा फर्स्ट। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसको ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल बन रहा है, ये ऐसे करके mg अगर नीचे आएगा, नीचे तक, क्योंकि mg जो है हमारा वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा लास्ट तक। अब इधर देखें तो ये एंगल हमें थीटा के बनता है, तो ये कितना है 90, ये कितना हो जाएगा हमारा सिंपली 90 माइनस थीटा। अब ये जो एंगल है हमारा ये कितना है, ये था 90। अगर ये 90 है तो ये कितना हो गया हमारा 90 में से मेरे पास आंसर आया 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा कितना आ गया, ये सिंपली थीटा। तो ये एंगल भी आ गया हमारे पास थीटा। अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, कोस का कंपोनेंट। अगर ये कोस का कंपोनेंट है तो ये होगा इसका 90 डिग्री वाला साइन का कंपोनेंट। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि हमेशा जो इसमें जल्दी इजी दिखता है ज़रूर नहीं है कि वही होगा। सबसे पहला काम है हमें यहाँ पे एंगल फाइंड करना। तो ये तो हो गया हमारा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स का प्रोडक्ट्स। चलिए अब हम करते हैं वेक्टर का प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वेक्टर को सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर को मल्टीप्लिकेशन के मेथड्स होते हैं हमारे पास। तो सपोज फर्स्ट मेथड है, जब हम किसी स्केलर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास वो हमेशा कैसा आता है, वो वेक्टर आएगा। मीन्स क्या कह रहा है कि मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी है a, एक वेक्टर क्वांटिटी है b, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो रिजल्ट आएगा मेरे पास यहाँ c वेक्टर, क्लियर। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे एक वेक्टर दे रखा होगा, उसको हमने किसी स्केलर मीन्स किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आंसर हमारा वेक्टर आएगा। बिकॉज वो नंबर जो होगा उनका उतने टाइम्स हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड जो है उसके हमारे दो पार्ट्स हैं। मीन्स फर्स्ट, इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि जब हम वेक्टर इनटू वेक्टर करेंगे तो रिजल्टेंट एक बार तो आएगा हमारा स्केलर। मीन्स हमने एक वेक्टर a लिया, दूसरा वेक्टर b लिया, रिजल्टेंट आ गया c। दूसरा प्रोसेस होता है जब हम वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टेंट आएगा हमारा वेक्टर, सॉरी इससे ऊपर वाले में स्केलर आएगा। तो क्या होगा, वेक्टर a मल्टीप्लाई वेक्टर b इक्वल्स टू रिजल्टेंट आया वेक्टर c। तो ये दो प्रोसेस होंगे। इस दो प्रोसेस में ये जो पहले वाला प्रोसेस होगा इसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर। और ये होता है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट होता है तो इस डॉट प्रोडक्ट में क्रॉस की जगह यहाँ पे आएगा हमेशा
डॉट, यहाँ पे हमेशा डॉट होगा और क्रॉस में हमेशा क्रॉस रहेगा। तो पहले हम करेंगे डॉट प्रोडक्ट। इस वीडियो में आज हम जो कवर करने जा रहे हैं वो होगा हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। क्या होता है डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट? अभी मैंने फिर बताया, फिर बता देते हैं। जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्टेंट आपका आ जाए स्केलर, मीन्स ए डॉट बी, रिजल्टेंट आएगा कोई स्केलर सी। तो सिंपली इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और कॉस थीटा। या सिंपली आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये होता है हमारा सिंपली कॉन्सेप्ट इसका। तो इन दोनों में से हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, मीनिंग एक ही है दोनों का। अब आता है कि ये कॉस थीटा कहाँ से आया। सिंपली देखो, अभी हमने बात करी कि इसके पास स्केलर क्वांटिटी आएगी रिजल्टेंट। अगर स्केलर आएगी तो इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होगी, डायरेक्शन नहीं होगी तो इसको कैसे करेंगे समझते हैं। चलो थोड़ा इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। ये एक वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है हमारा बी, इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब क्या कह रहा है ये हमें सिंपली कि हमारा ये जो स्केलर क्वांटिटी आनी चाहिए रिजल्टेंट। अगर स्केलर आएगी तो इट मीन्स क्या, दोनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए। यहाँ तो दो वेक्टर हैं, इनकी दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अगर स्केलर कह रहा है कि इन दोनों का डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम। तो उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमने कंस्ट्रक्शन करी, यहाँ पे एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। ये करा 90 डिग्री। आप चाहो तो यहाँ 90 डिग्री कर सकते हो, या फिर इसके बिल्कुल पैरेलल यहाँ भी एक 90 डिग्री कर सकते हैं हम। सिंपली इसको हम रिजॉल्व करेंगे। हम पहले यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम बी को रिजॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं बी को रिजॉल्व करूँगा तो ये वाला कंपोनेंट हो गया बी कॉस थीटा और ये हो गया बी साइन थीटा। बट हमें तो डायरेक्शन की बात करनी नहीं है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, पैरेलल केस, इट मीन्स अलोंग ए वेक्टर। तो सिंपली क्या होगा, ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू होता है ए और यहाँ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर, या तो मैग्नीट्यूड है। तो बी का कंपोनेंट क्या है, बी कॉस थीटा। ये हो गया सिंपल इसका फिजिकली मीनिंग। क्लियर। आप अगर मैं ए को रिजॉल्व करूँगा तब भी आंसर यही आएगा हमारा, ए बी कॉस थीटा। उस टाइम हमारा ए का कंपोनेंट बी के अलोंग हो जाएगा, तो पैरेलल वाला केस हो जाएगा सिंपली। अब हम देखिए, अब आता है कि एंगल यहाँ पे हमने जो लिया है, ये दो वेक्टर थे सिंपली, वेक्टर ए और वेक्टर बी, एंगल था थीटा। तो हमने ये थीटा एंगल ही क्यों लिया, एंगल तो ए और बी के बीच दोनों के बीच में ये एंगल भी होगा जो कि होगा हमारा 360 माइनस थीटा। ये क्यों नहीं लिया, बिकॉज हमने थीटा तो लेके कर लिया, हमें पीछे अब ये वही 360 माइनस केस लेते हैं हम कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू ए बी कॉस 360 माइनस थीटा। और कॉस मैथ्स में आपने पढ़ा होगा 360 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए बी कॉस थीटा। तो आप 360 माइनस थीटा लें या ओनली थीटा लें, आंसर हमेशा कॉस थीटा ही आएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमेशा स्मॉलर एंगल को चूज़ करना है, स्मॉलर एंगल। उससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, इतना ज़्यादा हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, एक दो स्टेप और पड़ जाएंगे। और गलती से वहाँ कहीं प्रॉब्लम आ गई तो पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा कि एंगल कैसे चूज़ करना है हमें। अब इसमें छोटा सा कुछ और हमें करना भी, क्या, देखिए अब इसको समझते हैं ज़रा हम।
यहाँ मैं 3 एक्सिस ले रहा हूँ, या मैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स लूँगा। ये मैंने 3 एक्सिस ले ली, एक्स वाई जेड। तो एक्स के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप, वाई के अलोंग जे कैप और जेड के अलोंग के कैप। क्लियर। अब क्या चाहते हैं हम। मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि सपोज 2 वेक्टर मेरे, पहले 2 केस जो मैं ले रहा हूँ वो पैरेलल वेक्टर के ले रहा हूँ। इट मीन्स एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्सिस के अलोंग मीन्स कि वेक्टर आई और वेक्टर आई कैप कितना होगा। सिंपली क्या होगा, ये आई मैग्नीट्यूड ऑफ आई और कॉस थीटा, यही होगा जनरल फार्मूला ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। तो जरा समझिए इसको। आई मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर है, और एंगल कॉस 0 होता है हमारा 1, तो ये वैल्यू आ गई 1। इट मीन्स आई कैप डॉट आई कैप इक्वल्स टू आ गई 1। समझिए, अगर आई डॉट आई 1 आ रहा है तो सिमिलरली जे डॉट जे भी क्या आएगा, इससे हमारा जो जे डॉट जे आएगा वो भी 1 आएगा, और के डॉट के आएगा वो भी 1 आएगा। इट मीन्स आई डॉट आई इक्वल्स टू जे डॉट जे और इक्वल्स टू के डॉट के हमेशा क्या आएगा, आपका आएगा 1। इट मीन्स आई को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आएगा। हमें कैलकुलेशन ज़्यादा देखनी नहीं है, सोचना नहीं पड़ेगा। अब दूसरा केस ले लेता हूँ। सपोज में अब मैंने ले लिया कि एक यूनिट वेक्टर आई है और दूसरा यूनिट वेक्टर मेरे पास जे है, तो इसका क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। आई जे के बीच में एंगल कितना होगा 90, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, 90 हो गया। तो आई डॉट जे 1, इसका आ गया 1 और कॉस 90 0। तो आई डॉट जे इक्वल्स टू आ गया 0। आई डॉट जे 0 है, तो सिमिलरली अगर आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट के भी 0 होगा और के डॉट आई भी 0 होगा। इट मीन्स सिंपल हमें पता चलेगा कि आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के और इक्वल्स टू के डॉट आई इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, मीन्स जब भी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट होगा तो हमें सिर्फ सेम कंपोनेंट्स को वहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। उसके अलावा अगर हम किसी को भी करते हैं, एक्स एक्सिस वाले को वाई के साथ करते हैं तो आंसर हमेशा 0 आएगा, एक्स को जेड के साथ करेंगे तो भी 0 आ रहा आएगा, और एक्स को और वाई को जेड के साथ करेंगे तो भी हमारा 0 आएगा। तो सिंपली हमारा ये क्वेश्चन, ये मतलब टॉपिक हमारा ईजी हो गया है कि हमें मल्टीप्लाई करने पे सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान देनी है कि सेम डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना है, और उनका आंसर भी कितना आएगा 1। बाकी उनके जो कोफिशिएंट होंगे वो अपना काम कर देंगे वहाँ पे। क्लियर। तो ये है हमारा इसका। अब हम कर लेते हैं इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। चलिए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ को। चलिए हम कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कम्यूटेटिव होता है, या सिंपली कह सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मीन्स कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है हमारा, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो जस्ट अभी भी हमने देखा था कि आई डॉट जे या आई डॉट के का भी आंसर 0 आएगा और के डॉट आई का भी आंसर 0 आएगा, तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। दूसरा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। वो भी डिस्ट्रीब्यूटिव कौन सा, ओवर एडिशन। क्लियर। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन क्या कहता है कि ए वेक्टर डॉट बी प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू होगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो इसको भी ये फॉलो करता है। थर्ड,
अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और दोनों कैसे हैं यार, दोनों परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे पर, इस केस में क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर मीन्स ये होता है हमारा ए बी cos 90 हमारा होता है 0, तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। तो जब भी परपेंडिकुलर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए। अगर आंसर 0 आ जाता है तो आपका वो डॉट प्रोडक्ट है, नहीं तो आगे हम देखेंगे क्या होता है नेक्स्ट में। तो परपेंडिकुलर होगा तो ए डॉट बी हमेशा 0 होगा। क्लियर। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी इस बार कैसे हो, पैरेलल, तो पैरेलल होगा तो थीटा कितना हो जाएगा 0, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा ए बी कॉस 0, cos 0 1, तो सिंपली आ जाएगा ये ए बी। क्लियर। तो डॉट जब भी पैरेलल होगा तो आपको क्या हो जाएगा, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी आ जाएगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट 5th, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कैसे होंगे आज, आर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल बोल लो या और अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो थीटा कितना बनेगा 180, तो ए डॉट बी होगा हमारा ए बी कॉस 180, और कॉस 180 होता है -1, तो ए डॉट बी आ गया हमारा माइनस ए बी। तो एंटी पैरेलल में हमारा ए डॉट बी हमारा माइनस ए बी आ जाएगा। ठीक है। ठीक है 5th। अब 6th कर लेते हैं। अगर वेक्टर ए को हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय वेक्टर ए, इट मीन्स खुद से, और बाय इटसेल्फ, कोई भी वेक्टर जब अपने से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, जस्ट अभी हमने क्या था यूनिट वेक्टर के इसमें ये हो जाएगा ए इंटू ए और कॉस क्या होगा 0, तो ये आ जाएगा हमारा ए स्क्वायर आएगा, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे सिंपली प्रॉपर्टीज़ का। तो डॉट वेक्टर हमारे यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब हम करेंगे इनके कुछ, क्या करेंगे, सिंपली इनके कुछ करेंगे हम क्वेश्चंस। तो कभी कभी हमें ये एंगल निकालने को भी बोल देगा, तो एंगल निकालने के लिए आपको क्या करना है, चलिए वो भी बता देते हैं। सपोज अगर आपको बोल देता है कि एंगल निकालना है, तो हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या होगा, ए इट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस थीटा। तो आपको क्या करना है कि कॉस थीटा इक्वल्स टू वेक्टर ए, इधर लिखाएंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं, हम लेट कर लेते हैं। एक ए वेक्टर जो है वो है हमारा ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के, और बी हो गया हमारा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे और प्लस बी जेड के। तो अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है ए का, तो जितने भी इसके कंपोनेंट्स होंगे, इसके अंदर जो भी कंपोनेंट है, जो भी कोफिशिएंट्स होंगे, उनको हम स्क्वायर करेंगे, ऐड कर देंगे और रूट कर देंगे, स्क्वायर ऐड रूट स्क्वायर ऐड। ऐसे ही हम बी के साथ भी करेंगे। तो क्या होगा बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस और बी जेड स्क्वायर। ठीक है। और बाकी मल्टीप्लाई का मैंने आपको बता दिया। अगर ए डॉट बी मैं निकालता हूँ ए डॉट बी, तो हमें किसी को करना है, सिर्फ आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ। आई को आई के साथ करेंगे तो क्या आएगा ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई और ए जेड, और इन वैल्यूज़ को यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो आपका इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पूरा डॉट प्रोडक्ट ख़त्म होता है। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हमें ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। चलिए क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं हम। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमें फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ये दो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं, इनके बीच में एंगल्स हमें निकालना है। ठीक है। तो सिंपली क्या है टॉपिक हमारा, ए डॉट बी इक्वल्स टू होता है हमारा
मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो गया हमारा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो सबसे पहले हमें यहाँ निकालना है ए डॉट बी को। तो ए डॉट बी को कैसे निकालेंगे हम, तो मैं ए वेक्टर की वैल्यू लिख लेता हूँ पहले, ए आई माइनस 4j प्लस 6k, यहाँ लिख लिया मैंने इसकी वजह 3i प्लस j प्लस 2। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें सेम यूनिट वेक्टर्स वाले दैट मीन्स सेम वेक्टर्स के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, फिर -4 को हम करेंगे, j का कंपोनेंट है 1, कोफिशिएंट 6 और k का इसका कोफिशिएंट है 2। तो वैल्यू आ गया हमारे पास 6 - 4 प्लस 12, तो ये आ गया 2 प्लस ये आ गया 14। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ गया हमारे पास 14। अब हम निकालते हैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का। तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था, इनके जितने भी कोफिशिएंट है सबका स्क्वायर करके प्लस कर देना और उनको ऊपर रूट कर देना। तो ये कर दिया, ये आ गया हमारे पास 4, 16 प्लस 36, 4 प्लस 16 20, तो ये आ गया हमारे पास रूट 56। ऐसे हम करेंगे बी वेक्टर का। तो बी वेक्टर है हमारे पास सिंपली, तो बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चलो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, हमें इसके कोफिशिएंट है पहले का 3 का स्क्वायर, दूसरा कोफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर है 2 स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। 9 प्लस 1 प्लस 4, यह आ गया रूट 14। वैल्यूज़ आ गई, अब पुट करते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पे ए डॉट बी की वैल्यू आई है हमारी 14, रूट आया है 56, आ गया 14 रूट 56 रूट 14, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वैल्यू आएगी रूट 784, जो कि हमारा रूट होता है किसका, 28 का। तो 28 होगा डिवाइड 2 पर, तो यहाँ जो थीटा था यहाँ जाके हो गया cos इनवर्स 1/2 और 1/2 वैल्यू होती है cos 60 की। तो एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री। इसमें दोनों वेक्टर के बीच का एंगल जो है यहाँ है क्या है 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट वेक्टर्स ए इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सिंपली हमें क्या करा है कि दो वेक्टर हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। हमने अभी जस्ट हमने जो इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो हमने देखा था कि परपेंडिकुलर जब होता है तो ए डॉट बी कितना होता है, 0 के बराबर होता है। अगर ए डॉट बी हमारे यहाँ 0 आ गया तो हमारा ये प्रूफ हो जाएगा ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो वही हम करेंगे, हम यहाँ निकालेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी, तो यहाँ मैं वैल्यू लिख देता हूँ। डॉट बी वेक्टर है 2i माइनस जे कैप। अब क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई, तो 1i इंटू आई को 1 इंटू 2 प्लस जे इंटू जे कैप को 2 इंटू -1 और k का कोई कंपोनेंट नहीं है तो 0। क्लियर, 0 हो गया। तो ये हो गया 2 माइनस 2, वो ऑलरेडी 0 था, आंसर आ गया 0। जब a डॉट बी 0 आ जाए तो इट मीन्स क्या है कि वेक्टर a जो है वो परपेंडिकुलर है वेक्टर b के। तो ये इतना सा क्वेश्चन था, ये हमारा प्रूव हो गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो वेक्टर a परपेंडिकुलर टू वेक्टर b, और दो वेक्टर्स हमें यहाँ पे गिवन है। क्या कह रहा है, हमें वैल्यू निकालनी है लैम्डा की अगर वेक्टर a परपेंडिकुलर है वेक्टर b के। इसको यहाँ पे सो के लिख देते हैं इफ़ और वेक्टर a है हमारा 2i प्लस लैम्डा j प्लस k कैप और वेक्टर b हमारा 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो सिंपली अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें भी देखा था और प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो इस केस में जो a डॉट बी आता है वो कितना होता है 0। तो यहाँ भी हम यही कॉन्सेप्ट लाएंगे,
ए डॉट बी ज़ीरो है, तो ए है हमारा ये, बी है हमारा ये वैल्यू, और ये क्या आना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल। तो चलिए अब इनका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। 2 × 4 प्लस लैम्डा इंटू -2 प्लस 1 × -2 इक्वल्स टू 0। 2 4 ज़ा 8 -2 लैम्डा -2 और इक्वल्स टू 0। 8 -2 ये आ गया 6 -2 लैम्डा इक्वल्स टू 0 -2 लैम्डा इक्वल्स टू -6, तो लैम्डा इक्वल्स टू 3। तो ये है हमारा क्वेश्चन। अब हम धीरे धीरे क्वेश्चन और इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे अब लेवल। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर सच दैट वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी प्लस सी एंड देयर मैग्नीट्यूड्स आर 5, 4 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड सी। यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास 3 वेक्टर दे रखे हैं, उन तीनों का मैग्नीट्यूड हमारे पास गिवन है, और एक कंडीशन दे रखी है कि वेक्टर ए जो है, क्या है कंडीशन, कि वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के बराबर है, और हमें एंगल निकालना है ए एंड सी। अब जनरली जब हम यहाँ पे वेक्टर्स पढ़ा था हमने, तो रिजल्टेंट वेक्टर सिंपली अगर हम ऐसे करते थे, 2 वेक्टर ले रहे थे, कोई भी केस ले लो, ये ले लो या ये, तो हम क्या करते थे, हमने जनरली पढ़ा था कि वेक्टर ए ये होता था, जब वेक्टर बी ये होता था, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होता था। तो एंगल जो होता था वो हमारा ए और बी के बीच में होगा। क्लियर, हम ये देखते थे, ये केस ले लो, ट्रायंगल ले लो या पैरेललोग्राम ले लो। पैरेललोग्राम लो में ये होता था कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनके बीच का रिजल्टेंट होता था, वो रिजल्टेंट वेक्टर होता था बीच में। ये वेक्टर ए होता था, ये वेक्टर बी, और एक रिजल्टेंट वेक्टर होता था। तो एंगल हमेशा उन 2 वेक्टर के बीच में हुआ करता था जो हमें गिवन होते थे, या ये कह सकते थे कि रिजल्टेंट वेक्टर जो निकलता था उन 2 वेक्टर के बीच में निकालना होता था जिनके बीच में कुछ एंगल्स दे रखा था। तो ऐसे ही सेम हमें क्या करना, हमें एंगल निकालना ए एंड सी के बीच में। तो इट मीन्स हमारा रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, जो तीसरा वेक्टर बचा है बी, तो पहले हम इसको बी की टर्म, बी को लिख सकते हैं हम, सी को मैं इधर लेके आऊँगा, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। तो इन दोनों को सॉल्व करके हमारा वेक्टर बी आएगा, जो कि हमारा रिजल्टेंट होगा। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है। क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं दिख रहा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेक्टर बी को वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ। ऐसा करूँगा तो इस साइड क्या होगा, ए ये वेक्टर ए यहाँ भी 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इनको ओपन करेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी, फिर माइनस सी डॉट वेक्टर ए, और माइनस माइनस प्लस सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब ए डॉट ए क्या हो गया हमारा, ए स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दे रखा माइनस सी डॉट माइनस ए, तो ये हो गया माइनस, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ये, और लास्ट में आ गया हमारा सी स्क्वायर। तो माइनस ए डॉट सी वेक्टर, इधर भी माइनस ए डॉट सी वेक्टर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमारा लेफ्ट में तो बचा है ये, राइट में बचा है हमारा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और -2 ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। अब हमने पढ़ा है सिंपली क्या, कि ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा हमारा, देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू होता है हमारा ए बी कॉस थीटा। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ ए सी कॉस थीटा, तो वही हम करेंगे। अब यहाँ पे बी डॉट वेक्टर हो गया बी स्क्वायर, यहाँ बचा है ए स्क्वायर, यहाँ बचा है सी स्क्वायर, यहाँ लिख सकता हूँ मैं 2ac कॉस थीटा। 2ac कॉस थीटा को इधर ले जाता हूँ मैं, और बी को इधर ले आया, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में
टू ए सी। हम वैल्यूज पुट करते हैं। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू हमें गिवन है 5, सी की वैल्यू हमें गिवन है 3 और बी की वैल्यू हमें गिवन है 4। सेम 2 इंटू 5 इंटू 3 सॉल्व करें। 25 प्लस 9 प्लस 16 15 45 आ गया हमारे पास। 30 आ गया, 30 आ गया। सॉल्व करते हैं इसको। 25 माइनस 6 19, ये आ गया 18/30, जो कि आ जाएगा हमारा 3/5 या 0.6। तो थीटा इक्वल्स टू आ गया cos इनवर्स 0.6। तो ये आ गया हमारा आंसर, cos इनवर्स। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अगर इसकी वैल्यू पता हो तो आप लिख देना, नहीं पता है तो सिंपली इसकी वैल्यू तो वैसे तो 53 डिग्री होती है, नहीं पता तो आप यहाँ तक भी इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, हमें ए एंड बी के बीच में एंगल निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके अलावा हमारे पास यहाँ कुछ दिख नहीं रहा। तो सिंपली जैसे भी हमने किया था, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायर ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इसका मॉडुलस स्क्वायर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, इनका मॉडुलस हट जाएगा, स्क्वायर लगाएंगे तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, या इसको ये लिख सकते हैं, मॉडुलस को अगर सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा, और इसकी इधर भी, या इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन भी कर सकते हैं। तो कैसे भी कर लीजिए, आंसर वही आएगा आपका। तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, a डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। सेम इधर होगा, a डॉट ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए और माइनस प्लस बी डॉट बी। ठीक है, ए डॉट ए हो गया हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर, ए बी और बी ए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो ये क्या हो गया 2ab। सेम b इंटू पी हो गया बी स्क्वायर। यहाँ आ गया हमारा ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो ये आ गया हमारा 4ab इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी यहाँ इनके ऊपर वेक्टर्स हैं अभी। ठीक है, अब हम इसको ये लिख सकते हैं 4a वेक्टर डॉट b वेक्टर को ये लिख सकते हैं ना 4ab cos थीटा, और ये cos टू 0 दे ही रखा है हमें, अभी आया हमारा। अब यहाँ पे हमारा 4 0 नहीं है, ए बी वैक्टर ए और जो वैक्टर बी है ये कैसे वैक्टर्स हैं, यहाँ हमें 0 वैक्टर दे नहीं रखा, और नॉन ज़ीरो वैक्टर्स। अगर ये नॉन ज़ीरो वैक्टर्स है तो सिर्फ क्या बच गया हमारा कि cos थीटा ही सिर्फ 0 के बराबर होगा। और cos थीटा कब 0 के बराबर होता है, जब थीटा कितना होता है 90। तो यहाँ पे एंगल कितना आ गया हमारा, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज़ 90 डिग्री। तो दोनों वेक्टर के बीच में एंगल होगा वो होगा हमारा 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, देन प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या दे रखा है हमें, ये गिवन है, तो हमें क्या गिवन है, हमें सिर्फ ये गिवन है, तो इससे आगे हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम बोथ साइड स्क्वायर ले लेते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा
स्क्वायर ले लेते हैं, फैक्टर ए प्लस फैक्टर बी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये तो हो गया हमारा फैक्टर ए प्लस फैक्टर बी डॉट फैक्टर ए प्लस फैक्टर बी, यहाँ हो गया हमारा सिंपली सी स्क्वायर। ठीक है, अब इनको ज़रा सॉल्व कर देते हैं। फैक्टर ए डॉट फैक्टर ए प्लस फैक्टर ए डॉट फैक्टर बी प्लस फैक्टर बी डॉट फैक्टर ए प्लस फैक्टर बी डॉट फैक्टर बी, यहाँ सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए डॉट ए हो गया ए स्क्वायर, ए बी और बी ए हो गया 2ab बिकॉज ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और ये हो गया हमारा बी स्क्वायर, और इधर बच गया हमारा सी स्क्वायर। अब 2ab को मैं एक तरफ लिख लेता हूँ, और मेरे पास यहाँ बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और सॉरी ये इक्वल्स टू था हमारा सी स्क्वायर। अब हमें गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, सी स्क्वायर, और यहाँ सी स्क्वायर ऑलरेडी ये कट जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2ab। अब यहाँ पे जो आ रहा है ये हमारे पास वेक्टर टर्म में आ रहा है ये। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ए डॉट बी को लिख सकता हूँ मैं ए बी कॉस थीटा, और यहाँ बच गया 0। अब मेरा फैक्टर ए 0 नहीं हो सकता, बी हमारा 0 नहीं हो सकता, तो इट मीन्स क्या है, सिर्फ कॉस थीटा हमारा 0 के बराबर है, और कॉस थीटा जब 0 होगा तो एंगल 90, एंगल 90 है, तो हमें क्या प्रूफ करना था कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, सिर्फ इतना करना था। ये क्वेश्चन हो गया हमारे यहाँ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा देन प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इक्वल्स टू 2 sin थीटा बाई 2। तो ये हमें प्रूव करना है कि दो वेक्टर है हमारे पास ए कैप एंड बी कैप, तो यूनिट वेक्टर हैं, वो किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइन है, तो हमें ये प्रूव करना है जो हमें वैल्यू है। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई वेक्टर ए है तो उस वेक्टर ए का मॉडुलस का स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। तो सेम हम जो ये लेफ्ट साइड में हमारे पास वैल्यू गिवन है कि मॉडुलस ऑफ यूनिट वेक्टर ए माइनस बी का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ सिंपल ए यूनिट वेक्टर माइनस बी यूनिट वेक्टर इंटू ए यूनिट वेक्टर माइनस बी, कर सकते हैं। तो बस अब इन दोनों को ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, तो ए यूनिट वेक्टर माइनस ए डॉट बी यूनिट वेक्टर माइनस बी डॉट ए यूनिट वेक्टर, और माइनस माइनस हो गया प्लस बी यूनिट वेक्टर डॉट बी कैप, हो गया, ये हो गया हमारा। अब हमने पढ़ा है, अब सिंपली हमने ये पढ़ा है कि जब हमने ये पीछे किया था वेक्टर्स का जब हम कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि आई डॉट आई इक्वल्स टू होता 1 to 1 और cos 0, और वैल्यू आती है इसकी 1। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज़ करते हैं ए वाले पे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस ए बी, और बी ए कितना हो गया माइनस 2a डॉट बी, और ये हो गया सिंपली बी डॉट बी भी हो गया हमारा 1। तो ये वैल्यू आ गई 2 माइनस 2a डॉट बी। अब हमने ये भी करा है कि जो हमारा ये करा है कि हमने आई कैप डॉट जे कैप इक्वल्स टू क्या आता है हमारा वहाँ पे हमारा अगर हम सॉल्व करें तो आई कैप हमने ऐसे करा था जे कैप कॉस 90 ये आता है, या सिंपली हम इसको ये भी करते हैं ए बी कॉस थीटा कर सकते हैं। तो इसमें हमें एंगल तो दे नहीं रखा, लेकिन हमें एंगल क्या करना है, प्रूफ करना है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लेके चलेंगे, तो ये लिख सकता हूँ मैं, इसको वैल्यू आई थी हमारे पीछे 2 माइनस 2 क्लियर, और प्लस 1 भी थी, 2a कैप डॉट बी कैप, ये वैल्यू आई थी प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 माइनस 2, इसको a डॉट इसको लिख सकता हूँ मैं a b, यानी यूनिट वेक्टर है तो इनकी वैल्यू होगी 1 और कॉस थीटा, और प्लस आ गया यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी 1 था, सॉरी प्लस तो मैं कर ही चुका था पीछे, सॉरी क्या कर दिया 2 प्लस होके ही आया था। तो चलो इसको मिटा देते हैं 1 को, क्योंकि हम ऑलरेडी प्लस कर चुके थे। तो ये आ गया हमारे पास एक, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2 माइनस 2
क्या, कॉस थीटा। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है हमारे पास 2, ये ऑलरेडी है, तो ये होता है हमारे पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आ गया हमारे पास 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ हमारे पास ए कैप माइनस बी कैप, इसका मॉडुलस और स्क्वायर। इस स्क्वायर को यहाँ पे लेके आऊँगा तो मेरे पास क्या बच जाएगा, स्क्वायर इधर आएगा, 4 का रूट 2, इसका रूट थीटा बाई 2, इसका स्क्वायर हट जाएगा। तो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ भी यही करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूफ यहाँ। तो हमें प्रूफ करना था कि मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इक्वल्स टू 2 साइन थीटा बाई 2। तो ये आ गया आंसर। यहाँ पे हमारा डॉट प्रोडक्ट ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इससे आगे का। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने भी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए।